हाँ, टीचर 13 टीचर थे। हाई स्कूल से लेकर के +2 तक वहाँ 7 टीचरों ने बीपीएससी के लिए अपना एग्जामिनेशन दिया। 7 क्वालिफाई कर गए। 2 टीचरों को तो हम लोग समझा बुझा करके इस स्कूल में रखा और 5 टीचर जो है सरकार ने जहाँ डिप्यूट किया वहाँ चले। बड़ी मेहनत करके वैकेंसी दिया, लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ। फिर उसके बाद हमने टीचरों को बहाल किया। बड़े अच्छे और क्वालिफाइड अहलियत रखने वाले लोग थे, लेकिन सरकार की एक पॉलिसी है, उसके तहत वो जो है इसमें पठन पाठन में बहुत दुश्वारी हो रही है। चूँकि मंथली एग्जामिनेशन है, फिर पढ़ाना है, फिर उसकी कॉपी की चेकिंग है, फिर मार्क्स देना है, सारी चीज पर परेशानी। फिर आगे अभी एग्जामिनेशन है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के पालाम गांव में मौजूद और ये आप देखिएगा इस्लामिया +2 स्कूल है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत चर्चित इस इलाके का स्कूल है और ये तकरीबन 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना जो 1945 में की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से जो बच्चे पढ़े हैं, वो अभी भी इस टाइम में कोई अमेरिका में है, कोई नेपाल में है, कोई और अन्य जगह पर, यानी कि देश से लेकर के विदेशों तक अपना झंडा गाड़ चुके हैं। अलग अलग फील्ड में अपना जो है वो बिल्कुल माहिर है। और अभी भी कितने बच्चे देखिए यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए आए हैं, तो अभी खैर अभी घंटी नहीं लगी है और ये लोग जो है अभी फिलहाल जो है कुछ खेल कूद कर रहे हैं। लेकिन आइए यहीं पर जो है एक मामला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 13 टीचर जो है इस स्कूल में थे और इस स्कूल में 13 टीचर होने के बावजूद भी जो है अभी पद खाली है कुछ लोगों का। वजह यह है कि बीपीएससी का एग्जाम जो है तकरीबन 7 लोगों ने, यानी कि 7 टीचरों ने यहां पर दिया था, जिसमें 7 लोग जो है क्वालिफाई हो गए, जिसमें 5 लोग जो है छोड़ करके यहां से जा चुके हैं, यानी कि 5 टीचर जो है इस स्कूल को छोड़ के जा चुके हैं और 2 टीचरों को किसी तरह समझा बुझा करके इस स्कूल में रखा गया। आइए हमारे साथ कुछ टीचर हैं, इनसे बात कर लेंगे। साथ साथ जो है हमारे साथ जो है प्रिंसिपल है यहाँ के, इनसे भी बात कर लेंगे कि क्या मजबूरी हुई और क्या करना चाहिए सरकारों को। जो आप लोगों का पद खाली हो गया, 2 महीने बाद मैट्रिक का एग्जाम है, बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या प्रभाव रहेगा स्कूल के ऊपर में, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या परेशानी हो रही है सर इस स्कूल में, ये बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम है। मैं इस्लामिया +2 हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। यहाँ सरकार की जो एक पॉलिसी 2023 वाली नियमावली बना, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। चूँकि सरकार की मंशा ये थी कि गांव लेवल पर बीपीएससी क्वालिफाइड को पहुंचाया जाए टीचरों को, और वहाँ जो है अच्छी से अच्छी वो तालीम दे सके। वो चीज़ हमारे ऊपर में भी लागू हुआ और सब उत्सुक थे। जितने भी हमारे यहाँ टीचर 13 टीचर थे, हाई स्कूल से लेकर के +2 तक वहाँ 7 टीचरों ने बीपीएससी के लिए अपना एग्जामिनेशन दिया। 7 क्वालिफाई कर गए, थे ही क्वालिफाइड। फिर उसके बाद जो है 2 टीचरों को तो हम लोग समझा बुझा करके इस स्कूल में रखा और 5 टीचर जो है सरकार ने जहाँ डिप्यूट किया वहाँ चले गए। यहाँ टीचरों की कमी हो गई। और चूँकि ये माइनॉरिटी स्कूल है और मैनेजिंग कमेटी के तहत वो चलती है, तो अब जो है सरकार इसमें उसमें मदाखलत नहीं कर पाएगी, बहाल नहीं कर पाएगी उसको। तो मैनेजिंग कमेटी अब फिर वैकेंसी देगी। बहुत बड़ी मेहनत से मैनेजिंग कमेटी के सैयद कासिम अशरफ साहब सचिव है, चौधरी महबूब अली कैसर साहब इसके अध्यक्ष है। इन लोगों ने तमाम मेंबरान सोसाइटी के और मैनेजिंग कमेटी के और प्लस यहाँ के जितने भी स्टाफ, बड़ी मेहनत करके वैकेंसी दिया, लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ। फिर उसके बाद हमने टीचरों को बहाल किया। बड़े अच्छे और क्वालिफाइड अहलियत रखने वाले लोग थे, लेकिन सरकार की एक पॉलिसी है, उसके तहत वो चले गए। बहुत अच्छी बात थी। अब हमको जो है इसमें पठन पाठन में बहुत दुश्वारी हो रही है। चूँकि मंथली एग्जामिनेशन है, फिर पढ़ाना है, फिर उसकी कॉपी की चेकिंग है, फिर मार्क्स देना है, सारी चीज़ पर परेशानी। फिर आगे अभी एग्जामिनेशन है, मैट्रिक का भी एग्जामिनेशन है, +2 का एग्जामिनेशन है, इंटर का भी एग्जामिनेशन है। उसमें हमको दुश्वारी हो रही है। फिर भी जितने भी बचे हुए हम लोग हैं, इनके जो कमी कजी है उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैनेजिंग कमेटी से हमारी गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द वैकेंसी दिया जाए और कमी को इसको पूरा किया जाए। सर, कमी तो पूरी करने का प्रयास करेंगे आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसी है वो एक हद तक आप बोल रहे हैं सही है, वो सही हो भी सकती है, लेकिन जहाँ तक माइनॉरिटी स्कूल है सर, उसमें तो कुछ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आगे एग्जाम है
और उसी दौरान जो है टीचर बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं और वो खाली हो जाते हैं, इसमें तो काफी दुश्वारी होगी ना सर? सिर्फ हमको पढ़ने पढ़ाने में दुश्वारी है, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि 72 माइनॉरिटी स्कूल पूरे बिहार के अंदर में है और उनको नज़रअंदाज कर करके ऐसी पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी इनके लिए भी इनको भी दिया जाएगा, इन पर भी लागू होगा बीपीएससी दक्षता परीक्षा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत क्वालिफाइड लोग हुए हैं और देहाती क्षेत्र में जाएंगे भी। सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है, हमको ऐसे बयान में या लावारिस छोड़ नहीं देगी। तो फिर मतलब सरकार के पॉलिसी के तहत ही हमको चलना है और मैनेजिंग कमेटी भी गंभीरता से इसको ले रही है। तो कुछ कमी कजिए, कुछ तो देर होगी। जब एक न्यू पॉलिसी आई है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी देर होगी और परेशानियां भी होंगी। हम उसको झेल रहे हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ये वादा करते हैं और मुसम्मम हमारे तमाम कर्मठ साथियों का भी इरादा है कि जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उसको किसी की भी तरह की हम कमी होने नहीं देंगे, चाहे जहाँ से हमको बोरो करके उनके कोर्स को पूरा करना पड़े। जी, बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ पर और शिक्षक इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कमी है इस स्कूल में, कोई परेशानी हो रही टीचर के जाने से? सर, टीचर के जाने से परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे पठन पाठन में बहुत दुश्वारियां आ रही हैं, क्योंकि 7 टीचर बहाल जो क्वालिफाई किए थे, जिसमें 5 चले गए और 2 टीचरों को किसी भी सूरत से हम लोग समझा बुझा करके किसी तरीके से रखने की कोशिश की है। लेकिन 5 टीचर के चले जाने के बाद जो सब्जेक्ट वाइज हम पठन पाठन कर लेते थे उसमें हमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है। इस दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए मैनेजिंग कमेटी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी चाहूँगा, मैनेजिंग कमेटी से दरख्वास्त करूँगा कि वो जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करें वो। जी, तो आप देखिए, साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि जो पॉलिसी है सरकार की वो तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी राय है वो सरकार को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए था। आगे एग्जाम है, माइनॉरिटी का स्कूल है, साथ ही साथ जो है बीपीएससी का अगर लागू ही कर रहा था तो सबको बराबर एक हित में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी स्कूल जो है आपके अधीन ही है, आपसे बाहर नहीं है, आपके रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। तो कहीं ना कहीं इनको भी बराबर के हिस्से में रखना चाहिए और आपको यह भी देना चाहिए सूचना कि ताकि जो भी स्कूल में बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उसको हटा देना चाहिए था। जो स्कूल में टीचर पहले से ही स्थापित है, पहले से ही पढ़ा रहे हैं, उनको बीपीएससी देने की क्या जरूरत थी। साथ ही साथ जो है अगर कहीं सैलरी का मामला होता है कि सैलरी अगर बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो इस तरीके का मामला अगर है तो ये भी आपके अधीन ही स्कूल चलता है। जितने भी स्कूल है माइनॉरिटी के, तो उनकी सैलरी भी बराबर फिक्स कर दिया जाए, ताकि जो है किसी को यह लालच ना लगे कि मेरे पास जो है 35,000 मिल रहा है, किसी को 40,000 मिल रहा है, किसी को 38,000 मिल रहा है, किसी को 52,000 मिल रहा है। तो इस सोच के हिसाब से भी लोग एग्जाम की सख्त जरूरत है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।